राम राम जी। आज हरियाणा की जलवायु के बारे में पढ़ांगे, ठीक है। तो दो चार बात ध्यान में रखनी है। जलवायु जो है, एक तो मौसम हो है, एक जलवायु हो है। मौसम तो है अस्थाई, बदलता रहो मौसम। तो जलवायु के हो नु मान लो चाहे परमानेंट कह लो, चाहे 35-40 साल में जाके जलवायु किसी स्थान की बदला है, ठीक है। यानी यो गणा फर्क है मौसम और जलवायु। मौसम तो है अस्थाई, रोज कौन बदलता, लोग भी बदला है, मौसम भी बदला है। समझ गए मेरी बात आप। जलवायु के हुआ 30-35 साल बाद बदला, ठीक है। मौसम का कुछ ऐसा खुमार है, मौसम का कुछ ऐसा खुमार है, मन करता है चीख कर कह दूं। मौसम का कुछ ऐसा खुमार है, मन करता है चीख कर कह दूं कि तुम ही से प्यार है। यह लिखाई देखने लग रहे होंगे। अभिमन्यु शास्त्री महान कमेंटेटर, प्रणाम करता हूं शास्त्री जी को, उनने लिखा है। देखो जलवायु की बात समझ गए होगे तुम। हरियाणा की यहाँ पे बात कर रहा। हरियाणा की जो जलवायु हो वह है उपोष्ण कटिबंधीय। हरियाणा की किसी जलवायु है वह है उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऊं तो प्रश्न में देखो, रट्टा तो मारना चाहो तो रट्टा मार लियो, को बड़ी बात को नहीं। जो समझना चाहो तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, समझा भी दूंगा, ठीक है। देखो के मामला है ये हो गया अपना ग्लोब, ठीक से। ग्लोब का जो बीचों बीच 0 डिग्री की एक रेखा वह जो है, इस ना पे कौन सी रेखा बोला, हाँ भूमध्य रेखा। बात समझ में आएगी। 0 डिग्री हो गया, भूमध्य रेखा है। या जो रेखा है ना, या पृथ्वी की सबसे गर्म रेखा है, क्योंकि इस पर सूरज का प्रकाश जो है सबसे तेजी से इसे पे पड़ा है। सबसे ताती गर्म रेखा कौन सी है, गर्म रेखा यह है भूमध्य रेखा, क्योंकि इस पर सूरज का प्रकाश जो है बहुत तेजी से पड़ा है। बात समझ में आएगी। या गर्म है तो इसका आसपास भी गर्म होगा, गर्म चीज का दौरा रहोगे तो आप गर्म में पाओगे। वाह, मेरी बात समझ गए। ऊपर नीचे देखो तो उरा इसका ऊपर आ जाओ, उरा उत्तरी अक्षांश में आ जाओ। या जो रेखा है यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इस रेखा नापे के वहां कर्क रेखा का वहां, ठीक है। करक लागे नु कौन कहते सुनने बूढ़े, करक लागा, करक तो छाती में लागेगी और थोड़ी कड़े करक लागेगी, तो करक ऊपर लागेगी, तो करक रेखा ऊपर, ठीक है। नीचे ना आ जाओ या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। या कौन सी होगी, मकर रेखा, ठीक है। अब देखो सब तक गर्म है या यो जो एरिया है, जो यो मैंने जो स्त्रियां कांटे मार दी इसके अंदर, इस एरिया जो है, इस एरिया ने कहा वहां पे उष्ण कटिबंधीय इलाका। कटिबंध का मतलब वो क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मतलब के है धरती का वो इलाका जो सब तक गर्म है। यानी इसका बीच में 0 डिग्री के 23.5 नुन्नर 23.5 नुन्नर दोनों जगह जो है बहुत गर्मी है। उष्ण का मतलब क्या हो गया, गर्मी हो गया, ठीक है। ये सब तक गर्म इलाका है। अब इसके ऊपर चलो 23.5 तो ऊपर चलोगे, उरे चाहोगे, इसके ऊपर का जो इलाका हो गया, ठीक है। देखो सूरज का प्रकाश उरे पड़ा है बहुत तेजी से, फिर धीरे धीरे नूना जाते जाओगे तो क्या होगा, कम होता जाओगा। बात समझ गए। अब उरा कम होता जाओगा। यो जो इलाका ना, जो यो इलाका 23.5 तो ऊपर का जो इलाका है, यो इलाका कहलावा है उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय, बात समझ में आएगी। उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। कौन सा इलाका कहलावा है, उपोष्ण कटिबंधीय। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाला जो मामला है उपोष्ण। उप का मतलब हो गया थोड़ा, उष्ण का मतलब हो गया गर्मी, यानी जड़ा थोड़ी गर्मी पड़ा है। अब देखो जिस टाइम पर अपन हमारा हरियाणा पढ़ा था, तो हरियाणा पढ़ने ने अपन उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों का जिक्र किया था। नीचे जो हमारा मेवात जो है, मेवात का एक गाँव है दोहा, दोहा गाँव 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर है। और ऊपर आ जाओ पंचकूला का गांव है एक शाहपुर गांव अपन पढ़ा था। शाहपुर जो गांव है वो 30 डिग्री में, 30 डिग्री 35 मिनट के ऊपर, ठीक है। यानी हरियाणा जो है दोहा तर शाहपुर के बीच में उन्ना है। दक्षिण अक्षांश से 27 डिग्री 39 मिनट, ऊपर में कौन सा आ गया, उत्तरी अक्षांश हो गया 30 डिग्री 35 मिनट। यानी 3-3 जोड़ना है, उड़ना 74 हो जाएगा नून, ठीक है। यानी शुरुआत हरियाणा के नीचे तक करता हुआ है मेवात हो, तो मेवात में जो अक्षांश है वो कितना 27.39। और जो अपना जो यो है या रेखा जो है और 0 डिग्री होगी, और कितनी होगी 23 होगी। 23 तो ऊपर क्या होगा 27 होगा, फिर ऊपर 30 होगा। इसका मतलब आप इस हिस्से में उरा वहां, तो इस हिस्से में जो जलवायु पाई जाओ हुआ कौन सी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बात समझ में आएगी। गणा पंगा लेने की जरूरत को नहीं, जमा सिंपल होता है। इसमें उर तक जो हो गया उष्ण कटिबंध हो गया, इससे ऊपर ला उपोषण हो गया। यो 23.5 डिग्री तक आओ, 23.5 तो ऊपर ला क्या हो गया, उपोषण हो गया। मतलब जड़ के पड़ा है, थोड़ी गर्मी पड़ा है, समझ गए। थोड़ी गर्मी पड़ा है तो मामला भी और ढलका होगा। घनी गर्मी में भी इस कास को नहीं करता, लेकिन मौसम का जिक्र चल रहा है तो फिर ध्यान में आएगी। इश्क में अक्सर बवाल होता है, इश्क में अक्सर बवाल होता है,
नंबर कहाँ बिजी था, यही सवाल होता है। ना करया करो इसे ऐसे सवाल, मैं जो निकम्मे हूँ, कर लेने दिया करो बेचारे ने टाइम पास। देखो ई बाजो भाई दो प्रकार की जलवायु हो रहा है, ठीक है। एक तो जलवायु है सम जलवायु, ठीक है, और एक वो है विषम जलवायु। विषम जलवायु कहने का मतलब क्या है, एक तो सम जलवायु है, कौन सी है, विषम जलवायु है। सम जो जलवायु है वह जलवायु जो समुद्र का किनारा, समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र हो है, ओड़ा जो सी जलवायु सम हो है, मतलब ना तो जड़ा घना जाडा पड़ता हो ना घनी गर्मी होती हो। जो कर भारत का बंबई शहर है, भारत का गोवा है, पश्चिम, ये जो मामला जो है सारा के सारा इनमें के है, ना तो घनी गर्मिया में ना घनी गर्मी पड़ती, ना ठंड में घनी ठंड होती, मतलब स्वाद का मौसम रोज माइंडी मौसम जो पे कहते हैं। तो वह होगी सम जलवायु। विषम जलवायु कौन सी होगी, जो जलवायु यानी जो इलाके समुद्र तक दूर हो, वह कौन सी जलवायु होगी, विषम जलवायु होगी। तो इसका मतलब हमारा हरियाणा समुद्र का नजदीक है कि दूर है, सब ने बेरा हरियाणा तो समुद्र का है, दूर है। तो इसका मतलब जो हरियाणा की जलवायु जो है वो समुद्री आधार पर कौन सी जलवायु है, विषम जलवायु है, समुद्री आधार पर हरियाणा की जलवायु। बात समझ में आएगी। इसके बाद देखो, समझ में आएगी, सम जलवायु यानी समुद्र तक जो दूर के क्षेत्र हैं, समुद्र का जो लोह के क्षेत्र है उनमें सम जलवायु होगी। सम जलवायु का मतलब क्या हो गया कि जड़ा ना तो गणे ठंड पड़ती हो ना गणे गर्मी पड़ती हो। बात समझ में आ गया, सम जलवायु है। विषम जलवायु यानी वो इलाके जो समुद्र तक दूर हो। तुम्हारा हरियाणा के समुद्र तक दूर है, अपने तो लोह दूर हो भी कौन समुद्र, तो इसलिए हरियाणा की जलवायु कौन सी है, विषम। जिन्होंने पूछा बस समुद्री आधार पर हरियाणा की जलवायु किसी है, विषम। हर जो तापमान का बेस पर पूछा तो हरियाणा की जलवायु कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। यानी तापमान का आधार पर पूछा उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है। और जनु पूछा भाई समुद्र का आधार पर हरियाणा की जलवायु कौन सी, तो विषम जलवायु है। दोनों तो इकट्ठे ऑप्शन में केवरा नहीं भी देगा, ठीक है। अब देखो मुख्य रूप से हरियाणा की जो जलवायु है दो डाल की है। एक बंदा है व्लादिमीर कोटेन, व्लादिमीर कोटेन, ठीक है। यो बंदा कड़ा का है, यो है जर्मनी का है, बहुत बड़ा जलवायु का बहुत तकड़ा ज्ञान है इस चोर ने, इस बंदन, ठीक है। मर लिया खप लिया तो बहुत पुरानी बात है। इसने जो हरियाणा की जलवायु दो डाल की बताई है। कितने प्रकार की बताई है वो पूछ लिया। व्लादिमीर कोटेन जर्मनी वाला का अकॉर्डिंग हरियाणा की जलवायु कितने डाल की है, तो दो डाल के हरियाणा की जलवायु बताई है। पहली है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पहली कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दूसरी जो है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ठीक है। देखो इनमें क्या फर्क है, दोनों में फर्क क्या है। जो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो है, आर्द्र का मतलब क्या हो गया, नमी, यानी जौन सी जलवायु में नमी है वह होगी आर्द्र जलवायु, जिसमें नमी नहीं होगी निचाली बच गई, ठीक है। इब देखो हरियाणा में नमी कड़ा होगी, जड़ा बरसात होगी, पानी की बूंद पड़ेंगी, जड़ा ओड़े नमी आओगी, समझ गए मेरी बात है। ओड़ा क्या होगी, नमी आओगी, मेरी बात समझ गए। बारिश और मोहब्बत दोनों ही यादगार होते हैं, बारिश और मोहब्बत दोनों ही यादगार होते हैं। बारिश में जिस्म भीगता है और मोहब्बत में आंखें, ठीक है। नमी होगी जड़ा यानी घनी बरसात होगी, नमी होगी जड़ा ओड़े आर्द्र जलवायु पाओगी, बाकी में कड़ा पाओगी शुष्क जलवायु पाओगी। बात समझ में आएगी। इबनू देखो हरियाणा में नमी कड़ा है, यानी एल कड़ा कड़ा है हमारा हरियाणा में, समझने की बात है, ठीक है। देखो हाँ, लीसो ऐप के ऊपर बात ध्यान रख लियो, या जो 20 मार्च जो है, 20 मार्च ने लीसो ऐप के ऊपर एक बैच शुरू हो रहा है ग्राम शिव पटवारी हरियाणा पुलिस का। और यो जो बैच जो है 20 मार्च ने सुबह 9 बजे इसकी पेमेंट शुरू हो जाएगी और 21 रुपया में है, पहले 5000 छात्रा खातर, ठीक है। 20 मार्च ने सुबह 9 बजे ग्राम शिव हरियाणा पुलिस पटवारी सब कहीं सारा सौदा में बैच लगेगा, ठीक है। तो लीसो ऐप डाउनलोड कर लियो, LISO या ध्यान रख लियो। देखो नमी कड़ा है हरियाणा में, सब तक घनी बरसात कड़ा हो। शिवालिक की मैप कौन पड़े नहीं तो थोड़ा दिखाई दे रहा। शिवालिक जो पहाड़ी जो है ऊपर ऊपर जो 3 जिले हरियाणा के कौन से है, पंचकूला है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा, इन्हें 3 जिलों में शिवालिक की पर्वत रेंज है, अपन पढ़ भी लिया अपन आया। उनमें क्या है सब तक घनी बरसात हरियाणा में कड़ा हो। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऊपर न हो है, 3 जिले ऊपरले कौन से है, पंचकूला है, यमुनानगर है और तीसरा कौन सा है गया, अम्बाड़ा है। इन 3 जिलों में सब तक घनी बरसात हो है। इसका मतलब क्या है, इन 3 जिले की जो जलवायु जो है वो कौन सी है, आर्द्र है, नमी वाली है। नु पूछ ले उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु हरियाणा के कौन से जिला की है, तो APY, यानी सबसे घनी बरसात हरियाणा में अम्बाड़ा के अंदर वो है, ये ताजा आंकड़ा है। नंबर 2 पंचकूला के अंदर वो है, और जो तीसरा जो है वाई से कौन सा बच गया, यमुनानगर बच गया, ठीक है।
ये जो 3 जिले जो हरियाणा में, 3 जिले की जलवायु पूछे तो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इन कौन से 3 जिला की है? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर की। APY, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन 3 जिला की जो जलवायु हुआ उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। बाकी जो बच गई जलवायु हुआ सारी कौन सी होगी? स्टेपी जलवायु बच गई सारा हरियाणा की। ठीक है, गण ही बड़क लेने की 8 गुण। आगे देखो, आगे आई बाजे और ऋतुओं के ऊपर। ठीक है, हरियाणा जो है मुख्य रूप से हमारा हरियाणा में 3 ऋतु है। ठीक है, सबसे पहले आ जो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, शास्त्री जी ऋतु की मात्रा मुत्रा ठीक से है? सही है, वो शास्त्री नु को है जो ठीक से। चलो ले, मैंने गलत हो रही है, क्या होगा बताए तो दो, चल जाएंगे, लेकिन मैं बात नहीं ऋतु भाई, मैं मात्रा मुत्रा का नहीं देख लियो कि मैं घनी बड़ी बात को नहीं। या वह मार्च का 20 तक शुरू होकर और जून तक जाओगी, यानी मध्य मार्च तक, मध्य जो मार्च जो है मार्च तक लेके जून तक जाओगी। ठीक है, मात्रा मुत्रा की माफी दे दियो भाई, कदे कौन सा लगदर अड़बैद करके खड़े हो जी। ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च का जो बीच वाला हिस्सा हो जो, ठीक है मेरी बात समझ गए, मध्य मार्च तक लेके, यानी जो 16 मार्च जो है 16 मार्च तक लेकर 15 जून तक। ठीक है, 16 मार्च तक लेकर 15 जून तक हरियाणा में कौन सी ऋतु है? गर्मी की ऋतु हो। ठीक है, गर्मी पाछे के आ जाओगे, बरसात के दिन आ जाओगे, ठंडे दिन आ जाओगे, कौन सी ऋतु होगी? वर्षा ऋतु। ठीक है, या मात्रा होगी शास्त्री? चलो कि बात अच्छा हुआ तो कि बात नहीं चल जाएगा। वर्षा ऋतु ना शास्त्री बताता बोलता है कौन भाई, या क्या हो जाओगे? उर देखो या 15 जून तक के खत्म हो गया, ग्रीष्म ऋतु खत्म होगी तो यह होगी 16 जून। जून देखो उड़ते या खत्म होते जाओगी। बरसात का मौसम कब तक चलेगा हरियाणा में? सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो जो 15 सितंबर जो है, 15 सितंबर तक कौन सी जाओगी? वर्षा ऋतु। और उसके बाद आ जाओ तीसरी, आ जाओ शीत जो ऋतु जो है, शीत ऋतु। ठीक है, या कहता है कि 15 सितंबर तक शुरू हो जाओगी और 15 सितंबर तक जाके उर तक चली जाओगी, 16 मार्च तक जाडे पड़े पढ़ते तो कौन नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 मुख्य रूप से हरियाणा में ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी का शुरू हो देंगे 16 मार्च तक, यानी आधा मार्च तक आधा जून तक। उसके बाद में बरसात आधा जून तक लेकर सितंबर तक, और शीत जो है जाडे जो हो वो 15 सितंबर तक लेकर 16 मार्च तक ये पड़ा हरियाणा में, वो है जाडे पड़ने शुरू हो जाए। बात समझ में आएगी? देखो अब देखो, सबसे पहले आ जाओ ग्रीष्म ऋतु की बात आप करा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु है, इसकी सबसे बड़ी चीज आपने ध्यान रखनी है भाई, हरियाणा का सबसे गर्म जो जिला है वो कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे गर्म जो जिला है वो हमारा हिसार है। ठीक है, और हरियाणा का सबसे ठंडा जिला पूछ ले तो हिसार है। गर्मी और सर्दी सबसे घनी कड़ा पड़ा है हमारा हिसार में पड़ा है। ठीक है, ताती लू चल गर्मियां बेरा होगा जमा कसूती। अरे अखबार वाले मीडिया वाले ने कि काम कौन जे छोरी देख जन किसी ने मान लिया पड़ जब लू ला लैके तो अखबार में खबर आओगी, देखिए लू के कारण लड़कियां बेहोश होकर गिरी। छोरा लू के कारण पड़, जनू को लिखा लू के कारण पड़े, देखिए नशे में युवा गिरे हुए, मतलब मारा वर्ग का लुआई लाए दे। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च तक 15 जून तक सब तक गर्म इशार है, सब तक ठंडा भी कौन सा हमारा इशार है। ठीक है, हाँ उसके बाद आ जाओ वर्षा ऋतु। बरसात सब तक निकड़ा हुआ अंबाला, नंबर 2 पंचकुला, नंबर 3 यमुनानगर। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, APY। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कम बरसात कड़ा हुआ है सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। सब तक कम बरसात हरियाणा में कड़ा हो लिख दूं, सिरसा, महेंद्रगढ़ और तीसरा कौन सा है? रेवाड़ी। देख लियो ऑप्शन में कदे यो नहीं पावतो यो नहीं पावती हो। सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। सब तक अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर क्रम के अनुसार याद रख लियो। सब तक थोड़ी कड़ा हुआ है सिरसा, फिर महेंद्रगढ़, फिर होगी रेवाड़ी। ठीक है, औसतन पे बरसात की बात करा तो 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा हो है। MM में पूछा तो 400 से लेकर 600 mm, जो मिलीमीटर में पूछा तो 400 से 600, सेंटीमीटर में पूछा तो 40 से 60 mm जो हवा के हरियाणा के अंदर बरसात हो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ शीत ऋतु। शीत ऋतु में जो तापमान जो हरियाणा का 12 से 14 डिग्री तक, जो औसतन तापमान जो है वो 12 से लेकर 14 डिग्री तक रहो है। सब तक ठंडा अगर जिला पूछा जाओ तो कौन सा हमारा हरियाणा का जो हिसार जिला हो सब तक ठंडा हो। ठीक है, बरसात की 2 बात और याद रख लियो। हरियाणा में जो गर्मियां में जो वर्षा हो, ठीक है, मैंने पेपर में पूछ लिया हरियाणा में गर्मियों में जो वर्षा जो है वो किसका कारण हो, तो याद रखना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है
दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इनके द्वारा गर्मिया में वर्षायत हो है। और जिन्हों पूछे हरियाणा में जो सर्दी जो है ठंड में वो कटता, ठंड में जो बरसात हुआ किसके कारण हुआ, वो है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी की ओर से आने वाली ठंडी हवा, आने वाली ठंडी पवन कह लो, ठंडी हवा कह लो, बात समझ में आएगी। भाई देखो गर्मिया में तो बरसात हरियाणा में हो दक्षिण पश्चिमी मानसून, सीधा रट्टा मार लियो। गर्मिया में रामकद वर्षा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण गर्मिया में वर्षा है। और जिन्हें पूछा जाड्या में तो फारस की खाड़ी की ओर से आने वाली जो ठंडी हवा वो जमा ठंडी, उन तक क्या होगा, इन ठंडी हवा जो फारस की खाड़ी तक ठंडी हवा हुआ उन्ना पे क्या बोला, हाँ पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ ऋतु नो आओगा, कड़ा ठीक लिख दिया शास्त्री नु को, ठीक है। अब मैंने शास्त्री जी खड़े हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। फारस की खाड़ी की ओर से आने वाली ठंडी हवा है उनती के वहां पे पश्चिमी विक्षोभ को, हम बनू पूछ ले नहीं कई बार फारस की खाड़ी ऑप्शन में नहीं दो भाई। हरियाणा में सर्दियों में वर्षा किसके कारण हो, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो। गर्मिया में किसके कारण हो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, ठीक है। तो वीडियो किसी लगी सारा के सारा एक एक आदमी कमेंट जरूर कर दियो, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बता दियो, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय।